नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम डिबेट का वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा वादों की भरमार, किसके साथ है वोटर। लंबे चुनाव प्रचार के बाद राजस्थान में मतदान की घड़ी आ चुकी है। शनिवार यानी कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और इस चुनाव में सियासी दलों ने बहुत जोर लगाया है। जनता से कई लोक लुभावन वादे किए। जहां कांग्रेस नेताओं का दावा है कि सरकार नहीं बल्कि रिवाज बदलेगा, यानी कि सरकार रिपीट होगी, वहीं बीजेपी ने दावा किया कि बीजेपी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। अब देखना यह होगा कि जनता किसके दावों पर भरोसा करती है। सियासी घमासान, कल होगा मतदान। वोटिंग की बारी, जनता की तैयारी। वादों की भरमार, किसके साथ वोटर। तो वादे बहुत किए गए, अब वादों पर किसके यकीन करती है और किसको ठुकराती है, किसको चुनती है, किसको नकारती है। और दो रातें बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक तो, या यूं कहें कि कयामत की रात मानी जाती है। एक तो मतदान से पहले की रात और दूसरी मतगणना से पहले की रात। तो मतदान से पहले की रात है आज, बिल्कुल परीक्षा की घड़ी है और सभी राजनीतिक दल, सभी प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं और कोशिश सभी की यही है, उम्मीदें सबकी यही हैं कि उनके प्रत्याशी विजयी होंगे, वो विजयी होंगे और जनता उनको चुनेगी। तो अब तक चुनाव प्रचार का शोर, चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर जो पूरी कैंपेनिंग की गई, जो प्रचार किया गया, उसमें प्रत्याशियों ने, राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। अब बारी वोटर की है। अब बात राजस्थान के 5 करोड़ से ज्यादा वोटर की है कि वो कल अपनी प्रदेश की आगामी सरकार को चुने, अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों को चुने। उन्होंने सबको सुना है, अब बारी वोटर की सुनाने की। और बात फिर वही कि मतदान जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वोट डालिए, पहले मतदान करें और फिर जलपान करें। चर्चा की शुरुआत करते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक एक करके उनका परिचय कराता हूं। डॉक्टर निमिषा, बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ी है। निमिषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। प्रतिष्ठा यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत प्रतिष्ठा जी आपका। राजीव जैन जी, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रतिष्ठा जी, जिस राजनीतिक दल को, जिन नेताओं को, जिन उम्मीदवारों को, प्रत्याशी को जो कहना था वो कह चुका है। अब कल वोटर की बारी है। भरोसा है कि कहीं ना कहीं भरोसा डगमगा रहा है? यही सवाल चलिए आपसे, निमिषा जी। राजस्थान की जनता को आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगी, हमारे लोकतंत्र का पर्व है कल, अधिकाधिक संख्या में हम निकलें और मतदान करें, क्योंकि ये एक ऐसा अवसर है जिसमें हम लोकतंत्र के पर्व को सामूहिक रूप से प्रसन्नता से मनाते हैं। एक एक दिन 58 महीने राजस्थान की जनता ने काटे हैं, तिल तिल करके काटे हैं, बड़ी मुश्किलों से समय कटा है। हर तरह के अत्याचार हुए, भ्रष्टाचार हुए, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पे हर चीज रही और अब वो पल आ गया है जिस पल का राजस्थान की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और निश्चित तौर पर आप देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का सुशासन आएगा और हम ही कहेंगे कि जिस संकल्प पत्र को राजस्थान की जनता ने बनाया है, और निश्चित तौर पर हम सामूहिक रूप से मिलकर के राजस्थान की जनता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और उस संकल्प पत्र के 21 के 21 वादों को लागू करने में पूरी राजस्थान की जनता आतुर है। और आप देखिएगा, भाजपा का सुशासन जब आएगा 3 दिसंबर को हम दीपावली मनाएंगे और निश्चित तौर पर हम एकजुटता से राजस्थान की प्रतिष्ठा को वापस लाएंगे। प्रतिष्ठा जी, जनता कल की घड़ी का 58 महीनों से इंतजार कर रही थी, निमिषा जी का कहना, और दिवाली घोषित पहले से कर दी 3 दिसंबर के लिए बीजेपी की तरफ से निमिषा जी ने।
अच्छा, प्रतिष्ठा जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं एक और बात करता हूं। मैडम, यह बताएं कि संकल्प पत्र बीजेपी की तरफ से जारी किया गया और इस संकल्प पत्र के बाद कांग्रेस ने समय लेते हुए एक तरह से कहें कि संकल्प पत्र को बेंचमार्क तो नहीं कह सकते, लेकिन संकल्प पत्र में अगर 500 रुपए का सिलेंडर 450 रुपए का सिलेंडर दिया जा रहा है तो उसमें 400 रुपए का कांग्रेस ने सिलेंडर रखा है। और तमाम योजनाएं एक तरह से कहें कि वोटर थोड़ा कंफ्यूज दिखाई दे रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के संकल्प पत्र में फर्क क्या है। देखिए, बहुत बड़ा अंतर है। कांग्रेस का संकल्प पत्र तो एक रूम में, एयर कंडीशन रूम में बैठ करके 2-3 लोगों ने और डिजाइन बॉक्स के अंदर बैठकर बनाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र राजस्थान के लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों के सुझावों के आधार पर बना है। आकांक्षा पेटी, हमारे रथ, ईमेल आईडी, फेसबुक, व्हाट्सएप, डायरेक्ट कॉल के माध्यम से जितने भी सुझाव आए, सुझावों के लिए रथ पेटी पूरी विधानसभाओं में गई है। उस सुझावों को शामिल करके जो सुझाव लगे, तो सुझाव क्या ये नहीं आया था प्रतिष्ठा जी कि जो सिलेंडर आप 450 रुपए में ऐलान कर रहे हैं संकल्प पत्र के जरिए कि ये सिलेंडर मुफ्त में दे दें? देखिए, राजस्थान की स्वाभिमानी जनता है और आप उज्ज्वला योजना के माध्यम से जितने भी 72 लाख से ज़्यादा कनेक्शंस हैं, उन कनेक्शन में सशक्त और सक्षम राजस्थान वासी हैं। और निश्चित तौर पे सब्सिडी के माध्यम से, जैसे हमने संकल्प पत्र के अंदर जो गैस सिलेंडर तय किया गया, निर्धारित अवधि में प्रारंभ कर दिया जाएगा। यहाँ पर तो कांग्रेस ने चुनावी वर्ष में 1 महीने पहले मात्रा करके सिलेंडर की बात कही है। बिजली यूनिट कम करने की बात की गई कि मुफ्त देंगे, मुफ्त कुछ दिया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की हर योजना सब्सिडी के माध्यम से सशक्त और सक्षम बनाने के लिए है। किसी भी तरह से राजपाल चौधरी जी, नहीं, मैं राजीव जैन जी, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हैं। राजीव जैन जी, जरा बताइए कि आप लगातार देश के चुनावों को देख रहे हैं, राजस्थान के चुनावों को देख रहे हैं। इस बार के चुनाव में वोटर क्या तमाम राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र या कह लीजिए संकल्प पत्र उनका मूल्यांकन कर रहा है, या फिर वो किसी और आधार पर प्रत्याशी को देख रहा है कि उसका लोकल प्रत्याशी कैसे है, या फिर वो जाति को यहां पर देख रहा है, या सभी को पूरी तरह से मिलाकर अपने वोट को डिसाइड कर रहा है? राजीव जी। देखिए राघवन जी, इस तरीके के वोटर काफी हैं जो हर चीज का आकलन करते हैं। जैसे इस चुनाव में राजनीतिक दलों के जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी हुए, उनका भी आकलन किया और मतदाता खास करके अपने स्थानीय उम्मीदवार का भी आकलन कर रहा है। वो उसका पूरा मूल्यांकन कर रहा है कि उसकी छवि कैसी है, क्या कुछ है। तो इन चीजों पे भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही जातीय समीकरण तो बहुत जरूरी हो गए हैं राजस्थान में। जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों का चयन किया है, टिकट बांटे हैं, उसमें जातीय आधार पूरा उनका सबसे बड़ा सर्वोपरि जिसको कह सकते हैं वो आधार बना टिकट वितरण का। तो उस नाते भी वो जातीय गणित गुणा भाग सारे आज बैठाए गए हैं अभी तक। और जो राजनीतिक दलों के बड़े नेता आए, उनके जो भाषण या उनकी जो घोषणाएं या वादे या उन्होंने किस तरीके से मतदाता को आकर्षित करने का काम किया, उस पर भी काफी निर्भर करता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि वोटिंग परसेंटेज कितना रहता है, ये राजनीतिक दलों पर निर्भर है कि वो अपने अपने मतदाता को घर से निकाल के मतदान केंद्र तक कैसे पहुंचाते हैं, उसको वोट देने के लिए किस तरीके से जागरूक किया है राजनीतिक दलों ने, ये उस पर भी निर्भर करता है। और निश्चित तौर पे हर उम्मीदवार चाहेगा कि उसके समर्थक मतदाता वर्ग ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्र पे पहुंचे, जिससे उसकी ताकत ज्यादा बढ़े। तो निश्चित तौर पे जो इस बार का चुनाव हुआ और जो प्रचार अभियान हमने देखा, और राजस्थान में प्रचार अभियान दिवाली के बाद अपना परवान चढ़ा, तो दोनों दलों के, कांग्रेस और भाजपा जो मुख्य प्रतिद्वंदी दल हैं राजस्थान में, उनके शीर्ष नेता अपने अपने प्रचार के लिए, अपने अपने उम्मीदवारों के प्रचार के लिए राजस्थान में आए। तो जो जनसभाएं हुई, तो दोनों दलों की जनसभाओं में काफी भीड़ थी। तो इससे एक अंदाजा ये लगता है कि मतदाता ने सभी लोगों को सुना, बिल्कुल सभी की सभा में वो गया, सभी के विचार सुने, सभी के आगामी जो उनके उद्देश्य है वो दिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि दोनों दलों ने भी अपना कैंपेन अच्छा चलाया। तो दोनों दलों ने, एक दल ने, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पे अटैक की। ठीक बात। राजपाल चौधरी जी का रुख करता हूं मैं। राजपाल चौधरी जी, आरएलपी की ये दूसरी परीक्षा एक तरह से कहेंगे, दूसरी इसलिए क्योंकि जब आरएलपी अस्तित्व में आई 2018 में विधानसभा चुनाव लड़े, अब ये दूसरे विधानसभा चुनाव
आपने परीक्षा की तैयारी कैसी की है, क्योंकि अब कल आपको नंबर मिलने वाले हैं जिसका फैसला, जिसका नतीजा 3 तारीख को आएगा। जी देखिए रेवंत जी, अब की बार तैयारी शानदार है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। बहुत अच्छे से हमने तैयारी की है। जिस तरीके से 5 साल में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए काम किया है, और जिस तरीके से लोग हमें अब की बार चुनावों के अंदर जन समर्थन मिल रहा है, और जो हमारे प्रत्याशी मैदान के अंदर है, जिस तरीके से हमने टिकट वितरण किया है, ये सब चीजें देखते हुए मैं निश्चित होकर आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जो 3 तारीख को जो परिणाम आएंगे, तो उसके अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो सत्ता की जो चाबी है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास रहेगी। हमारे बिना कोई भी पार्टी पूर्ण रूप से सरकार नहीं बना पाएगी। तो आपके बिना अभी तक तो आप ये कह रहे थे कि एक मिनट, अभी तक तो आप कह रहे थे कि आरएलपी सरकार बनाएगी। अब आपकी लाइन बदल गई चुनाव से एक दिन पहले कि आपके बिना सरकार नहीं बदलेगी। लाइन नहीं बदलेगी। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास सत्ता की, मैंने पहले भी कहा था सत्ता की चाबी रहेगी। ना 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 ना, ये आप आज कह रहे हैं, मैं तो आज ही सुन रहा हूं आपसे। ये नहीं, बिल्कुल मैं आपको पहले हमने ये बोला है, नेताजी ने भी हमेशा ये चीज बोली है, सत्ता की चाबी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास में रहेगी। एक बड़े दल को हम पीछे धकेलेंगे, आज से नहीं, हमने पहले भी बोला है, एक दल को हम पीछे धकेलेंगे। अच्छा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और एएसपी का जो गठबंधन है वो प्रचंड बहुमत के निमिषा जी, आप क्या कहेंगी? यहाँ राजपाल चौधरी जी कह रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका बहुत बेहतरीन तरीके से आरएलपी ने निभाई है। देखिए, भाजपा के सुशासन में संकल्पित राजस्थान के आगे नतमस्तक होता आरएलपी। तो देखिए, अब आपके सामने है परिणाम, कहने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ा परिवार है भाजपा और उसके सुशासन पे राजस्थान की जनता को विश्वास है। और अभी कह रहे हैं कि हम विपक्ष की भूमिका, इसका मतलब आप समझ जाइए जनता का मानस क्या है। जनता ठान चुकी है, और जो अंडर करंट है पॉलिटिक्स का, आप देखिएगा राजस्थान के इतिहास का पहली बार का चुनाव है ये, जिसका इंतजार राजस्थान की जनता कर रही थी इतने लंबे। लाइए साथ साथ राजपाल जी को भी लाइए, वो भी कुछ कह रहे हैं। हाँ, क्या जब पेपर माफिया पनप रहा था, अत्याचार हो रहे थे, भ्रष्टाचार चरम पे था, आरएलपी ने कितने अपने आंदोलन किए राजस्थान के अंदर, सड़क से लेकर विधानसभा तक। भाजपा ने आंदोलन नहीं किया होता तो शायद रीट के पेपर को लीक ना मान करके, जिस तरह से यह कहा गया था कांग्रेस के पूर्व शिक्षा मंत्री के द्वारा कि जो कहेगा रीट का पेपर लीक हुआ उसको जेल के अंदर डाल दो, तो मैं ये मानती हूँ राजस्थान नहीं, ओवरलैप मत कीजिए, एक मिनट ओवरलैप मत कीजिए। एक मिनट जरा निमिषा जी ने अगर सवाल उठाया तो आप जरा जवाब दीजिए राजपाल जी, क्योंकि आपने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हमने विपक्ष की भूमिका इन 5 सालों में निभाई है। तो ये निमिषा जी जानना चाह रही हैं, पूछना चाह रही हैं कि कहां आंदोलन किया, कितने आंदोलन किए, किस मुद्दे पर आरएलपी ने आंदोलन किए? मैं बताना चाहता हूं, शुरुआत करता हूं किसानों से। जब किसानों को जरूरत पड़ी 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार 3 काले कानून लेके आई, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतागण, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो खुद धरना लगाकर बॉर्डर पर रहा। मैं खुद 3 महीने तक बॉर्डर पर रहा और सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसके बाद में जब बिजली संकट इस प्रदेश के अंदर गिराया, तो चाहे जयपुर डिस्कॉम हो, चाहे अजमेर डिस्कॉम हो, चाहे कहीं और जो जीवी को करा लिया हो, वहां पे हमने धरना प्रदर्शन करके और इनके किसानों की मांगे पूरी करवाई। उसके बाद में जब पेपर माफिया जब पनप रहा था, पेपर लीक हो रहे थे, सभी जिला मुख्यालयों पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। पेपर माफिया राजस्थान को छोड़ के भाग गया, विदेश भाग गया, सरगना जो था विदेश भाग गया। आपने क्या किया? आप ये मान के चलिए रविंद्र जी। ठीक है राजपाल जी, अब एक बार निमिषा जी को सुनते हैं, फिर मैं आता हूँ। एक मिनट राजपाल जी, अब जरा निमिषा जी राजस्थान के अंदर पिछले 5 सालों में 11 लाख से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसमें से 2 लाख तो महिलाओं पे अत्याचार के हैं। ये राजस्थान नहीं भूलेगा। राजस्थान के अंदर खनन माफिया इतना पनपा कि हमारे साधु संत श्रद्धे को धरने पर बैठना पड़ा और सुनवाई महीनों तक नहीं हुई, तो खुद को आग लगानी पड़ी। ये राजस्थान वीर वीरांगनाओं की बोलने दीजिए, एक मिनट जनता माफ नहीं करेगी। आप कहाँ थे तब जब खनन माफिया पड़ रहा था, जब 12 हमारे पुजारियों की हत्या हो जाती है, निर्मम हत्या हो जाती है, तब कहाँ थे आप? तो राजस्थान की जनता ठान चुकी है, न व्यक्तिवाद, न क्षेत्रवाद, न परिवारवाद, एकमात्र है राष्ट्रवाद। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत राजस्थान का मतदाता सुशासन को लाने के लिए संकल्पित। राजपाल चौधरी जी, मैं आपके पास आता हूँ। किसान तरसता है, महंगाई किस चरम पे पहुंच चुकी है। ये जो कल वोट डालेगी जनता, से लेकर के बाजार तक
किसान महंगाई को ध्यान भाइयों को रखेगी। सुरक्षा दी है। मैं वैसे जवाब लेने की कोशिश कर रहा था कि मेरे साथ यहाँ पर राजस्थान कांग्रेस से हमारे मेहमान जुड़ते, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। मैं कोशिश कर रहा हूं हम जोड़ने की उनको, कि हम उनसे सवाल कर सके, कांग्रेस की बात जान सके। लेकिन राजीव जैन जी के पास आता हूं। राजीव जैन जी, ये बताएं कि आखिर ये जो बात कही अभी आरएलपी के राजपाल चौधरी जी ने कि सत्ता की चाबी हमारे पास रहने वाली है, आपको लग रहा है ऐसा कि कुछ ऐसी भी जरूरत पड़ सकती है निर्दलियों की, या आरएलपी का और एएसपी का गठबंधन है, या कोई और सीपीएम या बीएसपी, उनकी स्थिति, उनके प्रत्याशियों की स्थिति इस चुनाव प्रचार के दौरान आपने कैसी देखी? देखिए, प्रचार अभियान में जो तीसरे दल या निर्दलीय आरएलपी जिस तरीके से प्रवक्ता कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को जरूरत पड़ेगी। इस बार जनता ने पूरा एक माइंड अपना बना लिया है कि वो एक क्लियर कट मेजोरिटी देने के मूड में है। तो इन तीसरे दलों के जो मोर्चे के दल हैं, उनकी कहीं आवश्यकता मुझे अभी तक नहीं लगती, क्योंकि आरएलपी ने जो दावा किया था कि वो 200 सीटों पे उम्मीदवार करेगी, वो 80 सीटों पे ही सिमट गई। खास करके जहां उनका सबसे ज्यादा प्रभाव है नागौर जिले में, नागौर जैसी सीट पे भी वो उम्मीदवार नहीं खड़ा कर पाए। तो इन सब चीजों से ऐसा लगता है मुझे कि जरूरत कहीं ना कहीं इस बार नहीं पड़ेगी। और ये बात सही है कि जो हमेशा 20 के करीब जो निर्दलीय और अन्य दल के विधायक चुनकर आते हैं, वो इस बार भी आएंगे। लेकिन मेरा एक स्पष्ट मानना है कि इस बार जनता ने अपना मानस पूरा एक क्लियर कट मेजोरिटी का बना रखा है। वो किसी भी दल को जो मेजोरिटी देगी, और जो मुख्य प्रतिद्वंदी दल हैं कांग्रेस और भाजपा, उन्हीं के बीच में ये सत्ता का प्रतिष्ठा यादव जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। आपका स्वागत। थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ रही थी। यहाँ बीजेपी और आरएलपी से हमने बात की तो दोनों का ये कहना कि हमने बेहतरीन तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाई और सरकार के कामकाज और सरकार जनता के जुड़े मुद्दों को लेकर हमने यहां पर उठाया। प्रतिष्ठा जी, अब बताएं कि कल का दिन कैसा कांग्रेस मानकर चल रही है, और जो दावे किए जा रहे हैं सभी की तरफ से कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, आपका ये दावा क्यों पुख्ता लगता है? क्यों क्या देखिए, मैं सबसे पहले तो आम राजस्थान के हर वोटर से ये अपील करती हूँ कि कल वोट डालें और बिल्कुल सोच समझकर, क्योंकि राजस्थान के का हर व्यक्ति बहुत समझदार है। तो आपको 5 साल के लिए अपना भविष्य चुनना है। किसी प्रलोभन में, किसी भी छलावे में, धोखे में आने की जरूरत नहीं है। सोचकर अपने दिल से वोट आप कीजिए, समझदारी से वोट कीजिए कि किसने आपके लिए काम किया है और किसने धोखा दिया है। ये देखकर ही राजस्थान का वोटर वोट करेगा। और आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि हम क्यों आश्वस्त हैं। हम आश्वस्त हैं क्योंकि हमने जो कहा वो हमने करके दिखाया। हमने जनता से पूछा, जनता को शामिल किया कि उनकी क्या समस्याएं हैं, और उनका हमने समाधान करने का पूरा प्रयास किया। हमने 10 गारंटियां दी। उसके अलावा भी हर वर्ग, कोई वर्ग ऐसा छूता नहीं है, चाहे कोई भी वर्ग हो, किसान हो, महिला हो, बच्चे हो, युवा हो, सबको साथ लेकर चल के सबके विकास के लिए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने काम किया। तो निश्चित रूप से हम आश्वस्त हैं, क्योंकि हमने काम किया है, इसलिए हम वोट मांग रहे हैं। हम केवल बीजेपी की तरह नहीं है। देखिए, यहाँ एक बड़ा हास्यास्पद है देश के प्रधानमंत्री। मैं आपको ये बात दोबारा कोट करना चाहती हूँ, पूरी जनता को ये बताना चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री अगर चाहे तो पूरे देश में सिलेंडर 450 का कर सकते हैं। किसी ने उनको नहीं रोका है। अगर वो चाहे तो पूरे देश के अंदर पेट्रोल डीजल जो हमारी यूपीए की गवर्नमेंट के टाइम में थे 70 और 55 का, उस पे कर सकते हैं। उनको कोई नहीं रोक सकता। निमिषा जी, एक जवाब दे दीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है। जो कहा सिलेंडर और पेट्रोल की कीमत कम कर सकते हैं, बताइए निमिषा जी, जवाब दिए प्रतिष्ठा जी को। कुछ किया नहीं है, केवल राजस्थान में। सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए, एक मिनट। निमिषा जी बोलिए, वो कह रहे हैं पेट्रोल और डीजल कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी अपने। हाहाकार तो इनके अंदर ही मच चुका है, और यहाँ 72 लाख उज्ज्वला कनेक्शन के माध्यम से जितने भी हमारे वंचित वर्ग हैं उनको सिलेंडर दिया जाना है। राजस्थान की आर्थिक स्थिति, हर व्यक्ति पर 80,000 रुपए का कर्जा ये कांग्रेस की सरकार ने छोड़ा है। और पेट्रोल डीजल की तो आप बात ही ना करें, क्योंकि आपने वेट गुजरात, पंजाब, हरियाणा से ज्यादा वेट आप वसूली करें। बिजली की दरों की बात करें तो 5 रुपए 55 पैसे था, 11 रुपए 90 पैसे हो गया। और अब आज भी आपने कहा कि स्थायी शुल्क 100 यूनिट माफ, ये बोल ही नहीं रहे अपने एक भी प्रचार में कि हमने 100 यूनिट माफ की, क्योंकि माफ ही नहीं किए। फ्यूल चार्ज बढ़ के बिल आ रहा है। तो कांग्रेस जो है नकारी जा चुकी है। इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी
जिन्होंने हर क्षेत्र की बात की है और राजस्थान में लास्ट कमेंट दीजिए जी। प्रतिष्ठा जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए प्रतिष्ठा जी। बिल्कुल बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री केवल झूठ के पुलिंदा पेश करने में महारत हासिल कर चुके हैं। केवल झूठ ही उन्होंने बोला है। अगर वो चाहे तो देश में सरकार चला रहे हैं। आप देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, राजस्थान के लिए करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले पीएम पद से त्याग पत्र दीजिए और राजस्थान में आइए। अच्छा प्रतिष्ठा जी, और एक मिनट लास्ट में एक सेंटेंस में गुजारिश करना चाहूंगा आपसे, प्रतिष्ठा जी और निमिषा जी, जरा वोटर से, लोगों से अपील कर दीजिए कि भाई सभी मतदान करें। पहले निमिषा जी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं राजस्थान की जनता से अपील करती हूं कि आप सर्वाधिक मतदान के लिए बाहर निकले, इंतजार नहीं करें और निश्चित तौर पर एक लोकतंत्र के पावन पर्व को मनाएं। प्रतिष्ठा जी, आप भी एक अपील लोगों से वोट करने की कर दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। मैं बिल्कुल जनता से पूरी अपील करती हूं कि अपने मत का सही इस्तेमाल करें और ये आपका भविष्य तय करेगा। आप ये तो जनता जानती है सही है गलत, जनता जानती है, आपको आप मेरे को बताने की जरूरत नहीं। राजपाल जी, एक अपील आप भी कर दीजिए भाई, वोट करें सब। मैं इस राजस्थान की प्यारी प्यारी जनता से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल मतदान बूथ तक पहुंचकर मतदान करें। लास्ट कमेंट सर मेरा आपसे है, ये बताइए कि राजीव जैन साहब, पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा क्या इस बार मतदान में? देखिए, निश्चित तौर पर जिस ढंग से चुनाव आयोग ने तैयारी की है और राजनीतिक दलों ने जो तैयारी की है, राजनीतिक दलों की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो मतदाताओं को मतदान केंद्र तक आने में सहयोग करें। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि रिकॉर्ड टूटेगा और टूटना भी चाहिए, लोकतंत्र की जीत है। अब तक नेताओं बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का। तो जाहिर तौर पर कल मतदान जरूर करें, अवश्य करें, और किसी राजनीतिक दल की कोशिश हो ना हो, ये हमारी खुद की इच्छा होनी चाहिए कि हमें मतदान करना है। बहरहाल जितने वादे जितने दावे किए गए हैं, अब आपको सबके वादे दावे सुनने के बाद कल फैसला लेना है कि किसको, प्रत्याशी को आपको चुनना है, किसकी सरकार बनाना, ये फैसला आपको करना है। नमस्कार। गुलाब जामुन का भव्य राम